हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अब जो झारखंड में स्कॉलरशिप का जो फॉर्म है वो भराना स्टार्ट हो गया है और उस फॉर्म को आप कैसे फिल कर सकते हैं। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, फॉर्म फिल करना बहुत ही आसान तरीका है। इसमें ज़्यादा कुछ लंबा प्रोसेस नहीं है। तो फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको सर्च बार में टाइप करना है ई कल्याण लिख के सर्च करने के बाद आपको फर्स्ट में ही आपको लिंक मिल जाएगी ई कल्याण का। आपको इस पर क्लिक कर लेना है। मैं इसका जो लिंक है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। आप उस पर क्लिक करते हैं डायरेक्टली आप यहाँ पे आ जाएंगे। और यहाँ पे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ। यदि फर्स्ट टाइम आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भर रहे हैं तो आपको स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन वाले पे ऑप्शन पर क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको अपना आधार नंबर, नाम, डेट ऑफ बर्थ, जो आपका आधार कार्ड है सेम टू सेम वही डालने के बाद आप रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कर सकते हैं। मैंने रजिस्ट्रेशन पहले ही कर लिया है क्योंकि टाइम बचाना था मुझे, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, इसलिए रजिस्ट्रेशन मैंने पहले ही कर लिया है। रजिस्ट्रेशन करना कोई ज़्यादा वो टफ नहीं है, बहुत ही आसान है। तो रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद आपको स्टूडेंट लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पे भी क्लिक करने के बाद दो ऑप्शन आ जाएगी दोस्तों। जैसे कि आप झारखंड के रहने वाले हैं और दूसरे स्टेट से आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पोस्ट मैट्रिक आउटसाइड स्टेट वाले ऑप्शन पे आपको लॉगिन करना है। यदि आप झारखंड के रहने वाले हैं और झारखंड के किसी कॉलेज से पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको विद इन स्टेट लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों जो रजिस्ट्रेशन करते समय आपने जो मोबाइल नंबर डाला था वो मोबाइल नंबर को आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालने के बाद आपको कैप्चा को फिल कर लेना है। यहाँ पे कैप्चा फिल करने के बाद आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। लॉगिन हो जाने के बाद दोस्तों वेबसाइट का जो इंटरफेस है कुछ इस टाइप का आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे एक ऑप्शन दी हुई है दोस्तों, एकेडमिक ईयर 24-25, यानी अभी जो फॉर्म भरा रहा है वो एकेडमिक ईयर 24-25 का है, यानी न्यू सेशन वाले के लिए भरा रहा है। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि नीचे ऑप्शन दी हुई है अप्लाई नाउ, आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद वो देख सकते हैं आपका जो फॉर्म है यहाँ पे ओपन हो गई है। इस फॉर्म को आपको फिल करना है। तो चलिए मैं स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस मैं बता देता हूँ कि आप इस फॉर्म को कैसे फिल कर सकते हैं। फिल करने के लिए आपको फर्स्ट में आपको मैट्रिक 10 डिटेल देना है आपको दोस्तों, यानी मैट्रिक आपका कहाँ से कब पास किया, कौन सा बोर्ड से पास किया, वो डिटेल यहाँ पे आपको देना है। तो फर्स्ट वाले आपको सेलेक्ट करना है कि आपको कौन सा बोर्ड से पास किया, जैसे कि जैक बोर्ड से पास किया है, ICSE से किया है या CBSE से किया है, या फिर इसमें से आपका लिस्ट में नाम नहीं है तो अदर वाले ऑप्शन को आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे एक बॉक्स में आपको पासिंग ईयर देना है, यानी 10th कब पास किया है वो यहाँ पे ईयर दे देना है। तो चलिए मैंने ईयर यहाँ पे फिल कर लिया। बाकी जो बॉक्स है दोस्तों आप उसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, ये मैंडेटरी नहीं है आपको भरना। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको एक जो सेक्शन आएगा पर्सनल डिटेल का, इस वाले सेक्शन में दोस्तों मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे आपको यहाँ पे जैसे फर्स्ट में दिए ये माता पिता जीवित हैं, यस तो यस करना है, नो तो नो करना है। वैसे ही नीचे क्या पिताजी जीवित हैं, यस तो यस, नो तो नो। इसी ऐसे ही अपना पढ़ के आपको यस या नो करना है, इसमें ज़्यादा वो कुछ है नहीं। तो चलिए मैंने अपना जो भी डिटेल था मैंने यस या नो उसको डाल दिया है। उसके बाद नीचे ऑप्शन आई है दोस्तों मम्मी का नाम डालने के लिए। चलिए मैं यहाँ पे अपने माताजी का जो नाम है वो फिल कर लेता हूँ। फिल करने के बाद दोस्तों मैं बताना चाहूँगा नीचे उनका ऑक्यूपेशन क्या है, जैसे कि मम्मी आपके अगर जॉब में है तो जॉब डाल दें, यदि कोई भी काम नहीं करते हैं तो नॉट वर्किंग डाल दें यहाँ पे। वो डालने के बाद दोस्तों मैं बताना चाहूँगा नीचे आपका जो इनकम सर्टिफिकेट जो है उस पर एक अमाउंट लिखा होगा कि आपका एनुअल इनकम क्या है। जो भी अमाउंट लिखा होगा वो सिंपल सीधा यहाँ पे आप फिल कर लें। फिल करने के बाद दोस्तों एक ऑप्शन है यहाँ पे कैटेगरी, आपका कास्ट कौन सा कैटेगरी से आते हैं, जैसे SC ST OBC जो भी आपका कास्ट है वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपके पिताजी क्या काम करते हैं, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, प्राइवेट एम्प्लॉय है, सेल्फ एम्प्लॉयड है या नॉट वर्किंग है। तो जो भी है गवर्नमेंट एम्प्लॉय छोड़ के आप जो भी है आप तीनों में से कोई एक नीचे का सेलेक्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉय डालने के बाद हो सकता है कि आपका स्कॉलरशिप है ना आए, तो इसीलिए उसको आप स्किप करके बाकी जो 3 ऑप्शन है उसको आप सेलेक्ट कर लें। कोई भी ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों नीचे स्क्रॉल करने पे आपका जो अगला सेक्शन आएगा वो स्टूडेंट इंस्टीट्यूट कॉलेज डिटेल, यहाँ पे आपको जो अभी जहाँ पे आप पढ़ाई कर रहे हैं वो सब डिटेल इस वाले सेक्शन में आपको डालना है कि जैसे आपका कॉलेज जो है कौन सा डिस्ट्रिक्ट में आता है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में आता है
उसके बाद वो डिस्ट्रिक्ट में जो कॉलेज है आपका जहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं वो किस ब्लॉक से आता है। अगर आपको नहीं पता होगा तो आप कॉलेज में भी पूछ सकते हैं कि आपका जो कॉलेज है कौन सा ब्लॉक में आता है। तो मैं तो पहले ही पूछ लिया हूँ कि कौन सा ब्लॉक में है, इसीलिए मैं डायरेक्टली यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। वो कॉलेज का ब्लॉक सेलेक्ट करते हैं दोस्तों, यहाँ पे उस ब्लॉक में जितने भी कॉलेज होंगे उस कॉलेज का लिस्ट जो है आपको यहाँ पे आ जाएगा। इसमें अपना कॉलेज का नाम सेलेक्ट कर लें। नाम सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आगे जो आपको डिटेल फिल करनी है, कॉलेज एडमिशन नंबर, इस वाले सेक्शन में दोस्तों आपको कॉलेज जो आपने पेमेंट किया था एडमिशन समय उस वाले स्लिप पे होगा। नहीं अगर वहाँ पे है तो आप कॉलेज में जो क्लास का रोल नंबर है वो रोल नंबर के आपको वहाँ पे फिल कर लेना है। रोल नंबर फिल करने के बाद जो अगला डिटेल आपको फिल करनी है वो है एडमिशन डेट। एडमिशन डेट यानी जो आपका स्लिप जो आपने पेमेंट किया था एडमिशन टाइम वो किस डेट को आपने पेमेंट किया था, जो भी आपका डेट है वो डेट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। और डेट सिलेक्ट करने के बाद जो अगला ऑप्शन आपको फिल करना है वो कोर्स, यानी आप क्या कोर्स कर रहे हैं उस कॉलेज से। आपका BA है, BCom है, बैचलर ऑफ साइंस या जो भी है आपका, जो भी इंटर है या MA है, जो भी आप कोर्स वहाँ से कर रहे हैं वो आप सिंपली यहाँ पे आप सेलेक्ट करना है। और जो आगे का ऑप्शन है वो यानी कौन सा ईयर में है आप, पहला साल है, दूसरा साल है, तीसरा साल है, कौन जो भी साल है आपका वो आपको यहाँ पे वो सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद एक ऑप्शन अगला है स्कॉलरशिप टाइप, यदि आप हॉस्टल में रह के पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको हॉस्टल डालना है। यदि हॉस्टल में नहीं तो अगर आप रेंट वगैरह में लेके या फिर लॉज वगैरह में रहते हैं तो आपको डे स्कॉलर डालना है। उसके बाद जो अगला सेक्शन आपको फिल करना है लास्ट क्लास डिटेल, यानी पिछले अभी जो आपने ग्रेजुएशन कर रहा हो तो अपना आप 12 का डिटेल डालिएगा। तो आपने पिछला कौन सा क्लास में पढ़ाई किया है उसका डिटेल डालना है यहाँ पे। तो चलिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कि पिछला जो था वो कौन सा डिवीज़न आया था। डिवीज़न वाले ऑप्शन को मैं सेलेक्ट कर लिया और कौन सा क्लास था, 10th था, 12th था, ग्रेजुएशन था, क्या था वो यहाँ पे डाल देना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे अपना इंटर डाल दिया। इंटर डालने के बाद उस इंटर में कितने नंबर का एग्ज़ाम हुआ था वो यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपका क्या डिवीज़न आया था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जो भी डिवीज़न आपका आया था वो डिवीज़न यहाँ पे सेलेक्ट कर लें और कितने नंबर आया था वो यहाँ पे आपको डाल देना है। डालने के बाद आपका फिर अगला जो सेक्शन है दोस्तों यहाँ पे आपका एड्रेस का है। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, पिन कोड है, एड्रेस है वो आपको यहाँ पे प्रॉपर फिल कर लेना है। फिल करने के बाद दोस्तों मैं बताना चाहूँगा अगला जो सेक्शन है डॉक्यूमेंट अपलोड का है। अपलोड डॉक्यूमेंट का सेक्शन है। यहाँ पे आपको फर्स्ट में अपना एक फ़ोटो डाल देना है। उसके बाद रेजिडेंशियल यानी आवासीय प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद दोस्तों किस डेट को वो आपका हुआ है वो डेट डालना है। और आपका जो सर्टिफिकेट पे जो नंबर होता है वो नंबर को भी यहाँ पे फिल करते जाना है दोस्तों। इस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको फिल करना ही है, इसको ब्लैंक नहीं छोड़ना है। डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, सर्टिफिकेट नंबर डालना है और उस कौन सा डेट को इशू हुआ है वो डेट यहाँ पे आपको फिल कर लेना है। उसी तरह से कास्ट अपलोड करना है, कास्ट का नंबर डालना है और डेट डालना है। उसी तरह से आपको इनकम का भी करना है दोस्तों। उसके आगे आने के बाद आपका जो है कॉलेज का जो है बोनाफाइड को यहाँ पे अपलोड करना है। कॉलेज बोनाफाइड आपको कॉलेज से ही मिलता है, ये आपको बाहर से नहीं मिलेगा, ये आपको कॉलेज ही इशू करती है बोनाफाइड। तो बोनाफाइड यहाँ पे अपलोड करते हैं। और लास्ट ईयर मार्कशीट, यानी आपने जो भी लास्ट ईयर पढ़ाई किया है उसका जो मार्कशीट है आपको यहाँ पे अपलोड कर देना। अपलोड करने के बाद दोस्तों यहाँ पे कैप्चा है, कैप्चा डालने के बाद आपको प्रीव्यू एक कर लेना है। चलिए मैं यहाँ पे सारा डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद प्रीव्यू आपको दिखाता हूँ। प्रीव्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों देख सकते हैं अपना सारा डिटेल को यहाँ पे बिल्कुल सही से मैच कर ले, सब कुछ देख ले। यहाँ पे अगर कोई भी डिटेल आपको लगता है कि गलत में आपने फिल कर लिया है तो डिटेल को आपको यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। तो सारा डिटेल मैंने चेक कर लिया, कोई भी डिटेल मेरा जो है यहाँ पे गलत नहीं है। तो सारा डिटेल चेक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे गेट OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप गेट OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे अपने जो मोबाइल नंबर दिया था उस पर एक OTP आएगा। OTP को आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। जैसे कि मेरे मोबाइल पे OTP आ चुका है और मैं यहाँ पे अपना OTP है उसको मैं फिल कर लेता हूँ। यहाँ पे OTP फिल करने के बाद आपको फाइनल सबमिट पे क्लिक कर लेना है।
फाइनल सबमिट पे ऑप्शन में क्लिक कर सकते हो। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे एक मैसेज आपको आ गई है, यूर एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली एंड एप्लीकेशन नंबर आपका जो है वो आ चुका है। और यहाँ पे आपको जो है फिर से यहाँ पे जो आपका जो वेबसाइट जो है उसको लॉग आउट कर लीजिए। लॉग आउट करने के बाद आपको दोबारा से लॉगिन कीजिएगा, तभी आपका जो प्रिंट का ऑप्शन होगा वो देगा। तो चलिए मैंने लॉग आउट करके फिर से लॉगिन कर रहा हूँ। यहाँ पे दोबारा से लॉगिन करने के बाद दोस्तों देख सकते हैं नीचे आपका जो प्रिंट का ऑप्शन है वो आ गया है। तो आप यहाँ पे प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद जो आपका एप्लीकेशन है वो आपको यहाँ पे प्रिंट कर लेना है। प्रिंट करने के बाद दोस्तों आप इसको प्रिंट निकाल ले या PDF बना के सेव कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला था कि आप कैसे अपना स्कॉलरशिप का जो फॉर्म है फिल कर सकते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।